हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जिंदगी से सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम लोग लेसन प्लान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो हमारा है लेसन प्लान सेकंड नंबर का होगा और क्लास 9th का जो भूगोल है उसमें हम लोग सेकंड नंबर चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप की चर्चा करेंगे। उसका लेसन प्लान यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोग जानते हैं कि लेसन प्लान को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं एक झलक लेसन प्लान को। दोस्तों, मज़ेदार तो यह बात है कि ये जो लेसन प्लान बनाया गया है इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि पीडीएफ जो है वह कैसे प्राप्त करें, उसका पासवर्ड क्या होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे एक दो साइड का पेज खुला हुआ है। आमने सामने जो पेज है वह खुले हुए हैं और जो हमारा जो बाएं साइड का पेज है उसमें हम लोग दोस्तों सूचनात्मक पद लिखते हैं। और सूचनात्मक पद में क्या क्या लिखा जाता है, उसके बाद फिर अगले वाले पेज में हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, ये सब सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पेज वाले को हम लोग देखते हैं, सूचनात्मक पद में क्या क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों, सूचनात्मक पद में सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, प्रशिक्षु शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखते हैं, वर्ग, विषय, अवधि। उसके बाद दोस्तों घंटी, प्रकरण और वर्ग क्रमांक। घंटी, प्रकरण, वर्ग क्रमांक और दिनांक। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक दोस्तों। अगर टॉपिक सब टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं तो फिर सब टॉपिक हम लोग जानेंगे कि उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसको उप प्रकरण बोला जाता है। दोस्तों, ये सब जो बाईं वाली साइड का पेज है उसमें ये सब चीज़ करते हैं। अब दाईं वाली साइड में जस्ट हम लोग पहुंचते हैं। तो दाईं वाली साइड में आपको करना क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला जो है वह लिखना है आयोजनात्मक पद। क्या लिखना है? आयोजनात्मक पद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसके अंतर्गत आपका दोस्तों आता है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम लोग 3-4 पॉइंट जो भी है उस जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उससे उद्देश्य वो सब सारी चीज़ें लिखते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य में हमारा आता है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ये 4 चीज़ आते हैं। 4 उद्देश्य जो हैं वो विशिष्ट उद्देश्य हैं। कौन कौन? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक। दोस्तों, भाइबा में कभी कभी पूछा ये भी जाता है कि विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आते हैं। तो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा शिक्षण बिंदु। क्या आता है दोस्तों? शिक्षण बिंदु आता है। देखिए, शिक्षण बिंदु हो गया। उसके बाद आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सा चीज़ उपयोग कर रहे हैं? पूर्व ज्ञान, यानी जो वहाँ पे छात्र छात्राएं हैं उसका पूर्व ज्ञान क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वह आता है प्रस्तावना, यानी कि जो जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ाने वाले हैं वह पूर्व ज्ञान से जो अभी हम लोग टॉपिक निकालने वाले हैं उसको कनेक्ट कैसे करें, किन किन सवालों के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए, ये जो है कुछ कुछ सवाल हैं यहाँ पे और इसके माध्यम से हम लोग जो है वह कनेक्ट करने की कोशिश किए हैं कि जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं अभी पे यहाँ पे। तो उद्देश्य कथन में आ जाता है कि आज हम लोग बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये दोनों पेज जब खत्म हो जाते हैं तो अगले वाले हम लोग दोनों साइड पे आते हैं दोस्तों। आमने सामने फिर से अगला पेज जो है वह खुलेगा और अगला पेज में आपको कितने कॉलम बनाने हैं? तो 1 2 3 4 कॉलम बनाने हैं। और ये जो है वह प्रस्तुतिकरण का है, यानी आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं उसको डिटेल में लिखना है। तो प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु होता है। शिक्षण बिंदु के बाद हम लोग सेकेंड वाला जो है वह होता है छात्राध्यापक क्रियाशीलन, छात्रा क्रियाशीलन या छात्र क्रियाशीलन। और लास्ट जो है वह श्यामपट्ट कार्य होता है दोस्तों। ये सब देखिए, ये जो था हम लोग जूम करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ाया गया है और क्या क्या लिखा गया है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब ये हो जाता है तो उसके बाद ए साइड वाले पेज पे भी, ए साइड वाले में क्या लिखा हुआ है? छात्र क्रियाशीलन, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी, उसको नोट करेंगी। सब सारी चीज़ें जो है कुछ कुछ सवाल पूछे जाएंगे तो उसका आंसर भी यहाँ पे हम लोग, यानी जो वहाँ पे छात्र छात्राएं हैं वह क्या काम कर रहे हैं, जो श्यामपट्ट कार्य में जो मुख्य चीज़ें होती है उसको हम लोग यहाँ पे मैप वगैरह ये सब सारा चीज़ हम लोग चिपका सकते हैं दोस्तों। तो ये जो था वो हम लोग देख लिए। उसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे आना है
कि ये जो है तो आपको थर्ड वाले पेज पे ज़्यादा अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो शिक्षण बिंदु यही चीज़ है, सेम चीज़ पीछे वाला ही लिखा हुआ है और एक टॉपिक यहाँ पे मेरा यहाँ जा करके ख़त्म हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ पे फिर से आता है कि यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे हम लोग और उस कॉलम में क्या क्या लिखना है देखिए। तो यहाँ पे एक जो है पुनरावृत्ति सह मूल्यांकन होगा, ये वाला। उसके बाद इसमें देख लीजिए छात्राध्यापक क्रियाशीलन है, श्यामपट्ट सारांश है, क्रम संख्या पूछेंगे हम लोग यहाँ पे और लास्ट में दोस्तों हम लोग गृह कार्य दे देंगे, होमवर्क दे देंगे। होमवर्क दे देने के बाद मेरा जो लेसन प्लान है वह कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। कंप्लीट होने के बाद नीचे देखिए हम लोग जो लेफ्ट साइड है हमारा वह छात्राध्यापक का हस्ताक्षर और जो राइट साइड वाले पेज है उसमें पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ये था लेसन प्लान का एक ज़बरदस्त वीडियो। इसका पीडीएफ जो है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका पासवर्ड भी वहीं पे लिखा हुआ है, तो उसको आप लिख करके और पीडीएफ को खोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक शानदार लेसन प्लान के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।